गरीब बहू की धनतेरस पूजा में आई अमीर सहेलियां। माँ, आज तुम ये पुलाव किसके लिए बना रही हो? मैं जब आपसे पुलाव बनाने के लिए कहती थी तो आप मुझे दाल खिचड़ी बनाकर दे दिया करती थी। पिंकी बेटा, उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे और आज भी हमारे पास कुछ ज़्यादा खास पैसे नहीं हैं। तुम्हें याद नहीं, आज मेरी बचपन की दोनों सहेलियां मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं। वो सिर्फ मेरी सहेलियां नहीं बल्कि तुम दोनों की मासी भी हैं। इसका मतलब माँ मासी हमारे लिए तोहफे भी लेकर आएंगी और खाने पीने की चीज़ें भी। माँ मासी से कहकर मेरे लिए ढेर सारे खेल खिलौने और मिठाइयाँ मंगवाना। बिट्टू बेटा, गंदी बात, ऐसे किसी से कोई चीज़ नहीं मंगवाते। मासी तुम दोनों से बहुत प्यार करती है और उनका प्यार ही तुम्हारे लिए काफ़ी होना चाहिए। शालिनी अपने दोनों बच्चों को समझाकर अपनी बचपन की सहेलियां नताशा और रूही के लिए चूल्हे पर गर्मा गर्म पुलाव बना रही होती है। थोड़ी देर में शालिनी की गरीब झोपड़ी के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर से शालिनी की बचपन की बहन जैसी सहेलियां रूही और नताशा उतरती हैं। दोनों जैसे ही शालिनी को देखती हैं तो उसके गले लग जाती हैं। शालिनी, कैसी है तू? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। कितने सालों बाद मिल रहे हैं हम दोनों। शालिनी अपनी दोनों सहेलियों को अपनी गरीब ससुराल में ले जाती है और अपने सास ससुर पति और दोनों बच्चों से मिलवाती है। रूही और नताशा शालिनी की गरीब झोपड़ी, मिट्टी का चूल्हा, टूटी चारपाई और कुछ घर में रखे बर्तनों को देखकर काफी हैरान होती है। ये देखो, तुम दोनों को पुलाव बहुत पसंद है ना। आज मैंने तुम दोनों के लिए तुम्हारा मनपसंद पुलाव बनाया है। खाकर बताओ कैसा बना है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम कॉलेज में हमारे लिए बनाकर लाया करती थी। इतने साल हो गए लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला। नताशा आरोही शालिनी के साथ काफी अच्छा वक्त बिताती हैं और तीनों सहेलियां मिलकर काफी बात करती हैं। शालिनी, तू सच में खुश है ना? तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? आरोही, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो? शालिनी, तुम अच्छे से जानती हो कि हम तुमसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं। तुम्हारे मायके और ससुराल में कितना फर्क है। कहाँ तुम इतने बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी और तुम्हें प्यार करने के लिए एक मैकेनिक ही मिला। नताशा, रवि भले ही एक मैकेनिक है लेकिन वो मुझे और मेरे बच्चों को बहुत खुश रखते हैं। तुझे पता है, तेरी शादी के बाद हम तुझे इतने सालों बाद मिले आए हैं और तूने हमें बच्चों और घर वालों के लिए कोई सामान तक नहीं लाने दिया। तुम दोनों मुझसे मिलने आ गई, यही मेरे लिए काफी है। लेकिन शालिनी, तुझे हमसे वादा करना होगा। अगर तुझे कभी भी कोई परेशानी होगी तो तू हमें जरूर बताएगी। हाँ बाबा, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। शालिनी, रूही और नताशा ये तीनों बचपन की सहेलियां थीं। तीनों ही काफी अमीर घर से थीं, लेकिन जहां रूही और नताशा ने अपने जीवन साथी के रूप में अपने जैसे ही दो अमीर लड़कों को पसंद किया था, वहीं शालिनी को गरीब मैकेनिक रवि से प्यार हो जाता है और कुछ समय में ही शालिनी और रवि एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद शालिनी को भी रवि और उसके परिवार की तरह ही गरीबी में जिंदगी जीनी पड़ती है। कुछ समय पहले ही ये तीनों सहेलियां आपस में टकराई थीं और आज ये दोनों मिलने के लिए उसके घर भी आती हैं। समय गुजरता रहता है और त्योहारों का महीना शुरू हो जाता है। माँ, मेरी गुड़िया टूट गई है, आप मुझे नई गुड़िया ला दो ना। माँ, आपको पता है मेरे सभी दोस्तों के पास साइकिल है, लेकिन मैं ही ये साइकिल के पहिए से खेलता रहता हूँ। मुझे भी एक नई साइकिल दिला दो ना। बिट्टू, पिंकी, इस धनतेरस में तुम्हें साइकिल और तुम्हें गुड़िया जरूर दिलाऊंगी। चलो अब जाकर बाहर खेलो। अपनी माँ की बात सुन दोनों बच्चे काफी खुश होते हैं और खेलने के लिए आंगन में चले जाते हैं। शालिनी, तुमने बच्चों से झूठा वादा क्यों किया? वैसे ही आजकल हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा है, घर पर खाने की तंगी होने लग गई है। ऐसी हालत में हम बच्चों को साइकिल और गुड़िया कहाँ से ला कर देंगे? मैं जानती हूँ, लेकिन अगर मैं उन्हें मना कर देती तो वो काफी उदास हो जाते। कम से कम एक झूठ से उनके चेहरे पर मुस्कान तो आई। रवि जिस मैकेनिक की शॉप पर काम करता था, उस शॉप का काम काफी समय से ठीक नहीं चल रहा था, जिसके चलते आज उस शॉप का मालिक अपनी शॉप को बंद कर देता है और सारे मैकेनिक को काम से निकाल देता है। दिवाली का समय था, इसलिए रवि को कोई भी नौकरी पर नहीं रखता है, जिसके चलते अब उनके घर में परेशानी शुरू हो जाती है। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? बहुत जोर की भूख लग रही है। मेरी बच्ची, घर में एक अन्न का दाना नहीं है। क्या करूं? मैं क्या बनाकर खिलाऊं? सभी लोगों की भूख से हालत खराब हो रही है। अपने इतने बुरे हालातों को देखते हुए शालिनी को अपनी दोनों अमीर सहेलियों की याद आती है, लेकिन शालिनी उन्हें अपने इन हालातों के बारे में कुछ नहीं बताती। शालिनी बहू, अगले हफ्ते धनतेरस है। क्या करें क्या ना करें, घर में खाने को एक निवाला नहीं है, ऊपर से त्योहार भी सर पर है।
माँ जी, मुझे भी फिक्र सता रही है। धनतेरस पर घर सूना सूना रहेगा। मैंने तो सोचा था इस बार मैं धनतेरस पर घर के लिए कुछ अच्छा सामान लूंगी, लेकिन लगता है इस साल भी धनतेरस हर साल की तरह ही रूखी सूखी ही बनेगी। अपने घर के हालातों को देखते हुए शालिनी भी कई जगहों पर काम मांगने के लिए जाती है, लेकिन कहीं पर भी शालिनी को काम नहीं मिलता। ऐसे ही थोड़ा समय और गुजरता है और अब धनतेरस को सिर्फ कुछ ही दिन रह जाते हैं। शालिनी चाहकर भी अपनी सहेलियों को अपनी परेशानी के बारे में नहीं बता पा रही थी। वहीं शालिनी की दोनों सहेलियां उसकी परेशानी से अनजान थीं। रूही, धनतेरस आ रहा है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम इस धनतेरस पर शालिनी और उसके परिवार के लिए कुछ तोहफे ले जाएं। नताशा, तुम तो जानती हो कि अगर हम उसके लिए कुछ लेकर गए तो वो बहुत गुस्सा करेगी। वो शुरू से ही ऐसी है। अगर वो कोई परेशानी में होती भी है तो वो हमें कभी नहीं बताती। भगवान करे अब उसकी जिंदगी में कोई भी परेशानी ना हो। नताशा, रूही रेस्टोरेंट में बैठे हुए आपस में बात कर रही होती हैं। थोड़ी देर में शाम होने को आती है और दोनों सहेलियां अपने अपने घर के लिए निकल जाती हैं। रूही जैसे ही अपने बड़े से बंगले के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि शालिनी का पति रवि उसके वॉचमैन से कुछ बात कर रहा है, जिसे देख वो काफी हैरान होती है। उसके जाते ही रूही सबसे पहले अपने वॉचमैन के पास जाती है। वो आदमी तुमसे क्या कह रहा था? अरे वो तो यहाँ नौकरी की तलाश में आया था। हमारे घर में कोई काम था नहीं तो मैंने उसे वापस भेज दिया। क्या, नौकरी की तलाश में? रूही जल्दी से नताशा को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है और दोनों सहेलियां फौरन एक दूसरे से मिलती हैं। रवि जिस मैकेनिक के शॉप पर काम करता था, दोनों सहेलियां उस शॉप पर भी जाती हैं और उन्हें शॉप के मालिक से शॉप बंद होने की बात पता चलती है। शालिनी आखिरकार और कितनी परेशानी सहेगी। अब हम क्या करें रूही? हम किस तरह उसकी मदद करें? दोनों सहेलियां काफी परेशान होती हैं कि तभी रूही को एक आइडिया आता है। मैं जानती हूँ शालिनी पहले हमें मना ही करेगी, लेकिन उसे इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। धनतेरस आ रहा है, हम धनतेरस पर शालिनी को कुछ तोहफे देंगे। ये भले ही उसके लिए तोहफे होंगे, लेकिन हमें तोहफों के जरिए ही उसकी मदद करनी होगी। पर अगर उसने तोहफे लेने से मना कर दिया तो हम उसे अपनी कसम देंगे, उसे ये तोहफे लेने ही होंगे। नताशा रूही धनतेरस पर शालिनी के परिवार के लिए जरूरत का हर सामान लेती, जैसे फ्रिज, पंखा, बेड, कूलर, एक अच्छा गैस सिलेंडर, खाना बनाने के लिए अच्छे बर्तन और घर में इस्तेमाल किए जाने वाला हर जरूरत का सामान। दोनों अमीर सहेलियां अपने गरीब सहेली के लिए धनतेरस का सारा सामान ले लेती हैं। ऐसे ही कुछ और दिन गुजरते हैं और आज धनतेरस का त्योहार होता है। सभी के घरों में धनतेरस पर अच्छी अच्छी चीज लाई जा रही थी। सभी लोग भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन शालिनी के परिवार में गरीबी से भरी मायूसी छाई होती है। सारा परिवार उदासी भरे चेहरे से बैठा होता है कि तभी शालिनी की दोनों अमीर सहेलियां धनतेरस पर लिए हुए सारे सामानों के साथ शालिनी के घर आती हैं। नताशा, तुम दोनों ऐसे धनतेरस पर अचानक, और ये सब सामान क्या है? ये धनतेरस पर तुम्हारे लिए हमारी तरफ से तोहफा है। लेकिन रूही, नताशा, मैं ये सब तुमसे नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती नताशा? क्या हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का ही दोस्ती में है? सिर्फ हंसी मजाक नहीं, बल्कि जब एक दोस्त परेशानी में हो तो दूसरे दोस्त को उसकी मदद भी करनी चाहिए। हम जानते हैं कि तुम्हारे पति की नौकरी चली गई है, तुम लोग खाना खाने के लिए भी तरस रहे हो। क्या ये सब देखते हुए भी हम तुम्हारी मदद न करें? शालिनी, आज हमें मत रोको, और हम तुम पर या तुम्हारे परिवार पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जैसे ये तुम्हारे सास ससुर हैं, वैसे ही ये हमारे भी माँ बाप की तरह हैं। और ये बच्चे, ये तो हमें मौसी कहते हैं ना, मौसी भी तो माँ के बराबर होती है, तो हम तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सकते? अपनी दोनों सहेलियों की बात से शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूही, नताशा, जरूर मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया होगा पिछले जन्म में, जो मुझे तुम जैसी सहेलियां मिली। चल रोना बंद कर और मुंह मीठा कर। तुझे पता है हम तेरी मनपसंद मिठाई लेकर आए हैं। शालिनी का मुंह मीठा करवाकर एक एक करके वो सभी लोगों का मुंह मीठा करवाती हैं और अब सबके साथ मिलकर धनतेरस की पूजा करती हैं। दिवाली पर शालिनी का पूरा परिवार नए कपड़े पहनता है। दोनों बच्चे ढेर सारे पटाखे जलाते हैं और न जाने कितने समय के बाद शालिनी के घर में आज दिवाली का शुभ त्योहार पर अच्छा खाना बनता है। इसी के साथ दोनों के चलते रवि को एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है और अब धीरे धीरे शालिनी के घर के हालात भी ठीक होने लगते हैं। कहते हैं ना, सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारे अच्छे नहीं बल्कि बुरे दिनों में काम आए, जैसे कि शालिनी की दोनों अमीर सहेलियां थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप अपने फ्रेंड्स को धनतेरस पर क्या देते हैं, हमें ये भी बताइए।